आज हम सीखेंगे नंबर लाइन पर नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन क्या होती है? एक लाइन खींच लेते हैं, उस पर नंबर्स को बराबर बराबर इक्वल डिस्टेंस पर लिखते हैं, तो ऐसी लाइन को बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, लेकिन आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 1/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा। तो ये तीनों जो हमने क्वेश्चन लिए हैं, ये जो तीन संख्याएं ली 1/3, 2/5, 3/7, ये तीनों प्रॉपर फ्रैक्शन है। साथ ही रेशनल नंबर भी हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर, ये P/Q के फॉर्मूले। तो ये फ्रैक्शन है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। अभी यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, उसमें जीरो, राइट हैंड साइड पर संख्याएं लेते हैं, जो नंबर्स होते हैं प्लस की, लेफ्ट हैंड साइड पर जो नंबर्स लेते हैं वो माइनस की होते हैं। क्योंकि तीनों नंबर्स हमने पॉजिटिव हैं, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट नहीं बना रहे हैं, जीरो के उधर राइट हैंड साइड वाला पार्ट बना रहे हैं, क्योंकि हमको पॉजिटिव संख्या है। नंबर लाइन पर इक्वल डिस्टेंस पे ये 0, 1, 2, 3, ऐसे आगे 4 और डैश 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 संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमको रिप्रेजेंट करना है 1/3 को नंबर लाइन पे, कहाँ पे आएगा? तो 1/3 का मतलब ये 1 से छोटा और 0 से बड़ा है, तो 0 और 1 के बीच में होगा ये नंबर। 1/3 का मतलब है 0 और 1 के बीच की जो डिस्टेंस है, इसके 3 इक्वल पार्ट करेंगे, 3 इक्वल पार्ट कर लिए, इन पे नंबर लिख देंगे 1, 2, 3, लिख दिया, 3 पार्ट हो गए। अब सबके नीचे 3, 3, 3 लिख देंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, 0 से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 1/3। जो ये डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 1/3। ये आंसर हो गया, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन। फिर आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। 2/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो 0 से शुरू करके, क्योंकि नीचे हमको डिनोमिनेटर देखना है, तो 0 और 1 के डिस्टेंस को थोड़ा बड़ा कर देंगे, ताकि हमारे 5 पार्ट्स हो जाएंगे। नहीं तो ज़्यादा पार्ट होंगे तो छोटे छोटे लिखने पड़ेंगे, पास लिखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस को हम अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1, 2, 3 लिख के डैश डैश कर दिया। 0 से 1 के बीच के डिनोमिनेटर में देखो कितने 5 पार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 काउंटिंग लिख देंगे। 5 पार्ट करके सबके नीचे 0.5, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज हो गया। 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5। हमको 2/5 लेना है, तो ये 2/5 वाला ये नंबर जो है 0 से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये 2/5 को रिप्रेजेंट करें। ये 2/5 को दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 3/7। इसमें भी ऐसे ही सेम 0, 1, 2, 3 हमने नंबर्स लिख लिए। क्योंकि हमको 3/7 लिखना है, तो 0 और 1 के बीच की डिस्टेंस के 7 पार्ट करेंगे। 6 लाइन खींच देंगे तो 7 पार्ट हो जाते हैं। 6 लाइन खींच दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट हो गए। काउंटिंग लिख दी 0 से लेकर 7 तक। डिनोमिनेटर में देखेंगे कितना है? 7, सबके नीचे 7 7 लगा देंगे। अब हमको कौन सा पार्ट लेना है? 3/7, तो ये 3/7 ये नंबर रिप्रेजेंट होता है, ये 3/7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे 2 होल 1/3। अब इसमें एक ये होल नंबर है और एक ही प्रॉपर फ्रैक्शन है। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बंद।